तुम्हें पता है प्यूरीपाई का जो रेड डायमंड प्ले बटन है उसे अब प्यूरीपाई नहीं बल्कि अब ये यूट्यूबर ओन करता है। ये कैसे हुआ, कब हुआ, सब बताऊंगा। पर उससे पहले तुम्हें पता है एक कपल है जिन्होंने अपने बच्चे का नाम ये रखा। रीड कर सकते हो तो कर लो। पर सवाल तो ये है कि उन्होंने ऐसा नाम रखा ही क्यों। इस वीडियो में तुम ऐसी ही चीज़ों के बारे में जानोगे जिसे सुनकर तुम या तो बहुत हैरान हो जाओगे या हंसते हंसते लोटपोट। तो चलो फिर शुरू करते हैं। क्या तुम्हारे बाल भी सफ़ेद हुए जा रहे हैं तो टेंशन मत लो, बिकॉज दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय कोई स्पॉन्सर नहीं है। लेकिन हाँ, तुमने सही सुना कि टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि एक रिसर्च के हिसाब से स्ट्रेस और टेंशन ही मेन रीजंस हैं जिनकी वजह से बाल जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं। और अगर तुम्हारे बाल सफ़ेद नहीं हो रहे हैं तो पता नहीं, मज़े करो। जैसे कि मैंने तुम्हें कुछ देर पहले बताया ही था कि एक कपल ने अपने बच्चे का नाम ये रखा। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इस नाम को वैसे एल्बिन प्रोनाउंस किया जाता है। पर सिली बॉय, उन्होंने ऐसा नाम रखा ही क्यों? क्योंकि स्वीडन में नाम रखने के बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉज है, तो उन्हीं लॉज के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए उन्होंने ऐसा किया। नाम के आगे नंबर भी लगा हुआ है 1116। वाह। तुम्हें शायद पता होगा कि बहुत सारे चाइनीज टूरिस्ट साउथ कोरिया जाते हैं प्लास्टिक सर्जरी करवाने के लिए, जिससे कि वो और सुंदर दिख सकें। बीटीएस का असर। और साउथ कोरिया में बहुत सस्ते में भी हो जाती है प्लास्टिक सर्जरी इसलिए। पर क्या तुम्हें पता है कि जब वो वापस लौट के आते हैं तब उन्हें अपने देश में री एंटर करने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि उनके पासपोर्ट का फोटो उनके रियल फेस से इतने अच्छे से मैच नहीं हो रहा होता है। तुमने कभी ग्रीन ब्लड देखा है? तुम जानते हो पानी में 30 फीट नीचे ह्यूमन ब्लड ग्रीन कलर का दिखाई देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि विजिबल लाइट के स्पेक्ट्रम में रेड लाइट की सबसे बड़ी वेवलेंथ होती है, जिसके वजह से रेड लाइट पानी में सबसे पहले ही एब्जॉर्ब हो जाती है और 30 फीट तक नहीं पहुंच पाती, लेकिन ग्रीन लाइट पहुंच सकती है, जिसकी वजह से हमें अपना ब्लड ग्रीन कलर का दिखाई देता है। और अगर 150 फीट की बात करें तो इस डेप्थ पे कोई भी लाइट नहीं पहुंच पाती है, और इतनी डेप्थ पे सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा होता है। अंधेरा कायम रहे। अब मैं अगला फैक्ट जो तुम्हें बताने वाला हूँ सुनकर तुम पता नहीं जैसा तुम्हें लगे कमेंट करके बता देना। तुम्हें पता है जिस तरह से मदर्स डे, फादर्स डे, वैलेंटाइंस डे, टेडी डे होता है, उसी तरह से पुट अ पिलो ऑन योर फ्रिज डे भी होता है। इसे यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप में कुछ लोग 29 मई को सेलिब्रेट करते हैं। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? आइडिया बहुत ही सिंपल है, बस तुमको अपनी फ्रिज के ऊपर तकिया रखनी है। लोग मानते हैं ऐसा करने से प्रॉस्पेरिटी और अच्छी किस्मत आती है। अब मैं तुम लोग से एक सवाल पूछता हूँ कि जब तुम्हें हिकअप्स या हिचकियाँ आती हैं तो कितनी देर के लिए आती हैं? 5 मिनट, 10 मिनट, आधे घंटे? पर अगर मैं तुम्हें बताऊं कि एक ऐसा इंसान है जिसको पूरे 68 साल तक लगातार हिकअप्स आए। I don't believe this! असंभव! एक अमेरिकन फार्मर थे चार्ल्स ऑसबॉर्न, जो कि एक पिग को स्लॉटर करने जा रहे थे। तो जब उन्होंने उस पिग को उठाया तो उसे उठाते वक्त वो गिर गए। उसके बाद उन्हें जो हिकअप्स आने शुरू हुए वो बंद होने का नाम ही नहीं लिए। बंद हुए तो मरने के 1 साल पहले, और बंद होने के 1 साल बाद 97 की एज में उनकी डेथ हो गई। वैसे उनकी बीमारी का उनकी एज पे कोई खासा इफेक्ट नहीं पड़ा। अब तुम लोग को सब झूठ लग रहा होगा क्योंकि यूट्यूबर तो झूठे होते हैं, लेकिन मैंने सोर्स डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर तुम्हें किसी के ऐसे दांत दिखे तो तुम इसके बारे में क्या सोचोगे? मुझे तो मुकेश की याद आ जाती है। जो भी हो, उस इंसान का तुम्हारे ऊपर अच्छा इंप्रेशन तो नहीं पड़ेगा। पर क्या तुम्हें पता है कि 18th सेंचुरी के इंग्लैंड में ऐसे दांत वेल्थ या अमीरी के सिंबल माने जाते थे। इवन क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के भी ऐसे ही दांत थे। बात यह है कि उस टाइम के इंग्लैंड में शुगर एक बहुत ही वैल्यूएबल चीज थी, और एक्सपेंसिव होने की वजह से मोस्टली अमीर लोग ही कंज्यूम करते थे। तो अगर किसी इंसान के काले या खराब दांत होते थे तो लोग समझते थे कि वो बहुत शुगर खाता होगा, मतलब बहुत ही अमीर है। चल फैब्सली, तूने बहुत बकवास कर ली, अब जा और मेरे लिए जाके चाय लेके आई हो। तब तक मैं एक फैक्ट बताता हूँ। ओके सर। तुम्हें पता है एस्ट्रोनॉट्स अपने साथ स्पेस में लेस के पैकेट्स ले जाते हैं? खाने के लिए नहीं यार, ऑक्सीजन के लिए। ओए
ऑक्सीजन खत्म हो गई। अब अच्छा लग गया है। तुझे पता है लेस के पैकेट्स में ऑक्सीजन नहीं नाइट्रोजन होती है। ओह अच्छा। तुम जानते हो कि अगर तुम किसी पेपर को 42 टाइम्स तक फोल्ड कर दो तो उसकी थिकनेस इतनी हो जाएगी कि वो पेपर मून तक पहुंच जाएगा। क्या नहीं यकीन हो रहा? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ यार, मैं रियल कर रहा हूँ। मजाक नहीं कर रहा हूँ, रियल कर रहा हूँ। मजाक नहीं कर रहा हूँ, रियल कर रहा हूँ। पर सबसे ज्यादा बार पेपर को फोल्ड करने का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो है 11 टाइम्स का। तो 42 टाइम्स तक फोल्ड कर पाना कुछ इतना भी आसान काम नहीं है। पर हम मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं कि 42 टाइम्स तक फोल्ड करने पर पेपर मून तक पहुंच जाएगा। तो एक पेपर की थिकनेस अराउंड 0.1 mm होती है और जब उसको आधे में फोल्ड करते हैं तो उसकी थिकनेस डबल हो जाती है और फिर से फोल्ड करते हैं तो फिर से डबल हो जाती है। यानी हम पेपर को जितनी बार फोल्ड करेंगे उसकी थिकनेस उतनी ही बार डबल होती जाएगी। इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि 42 टाइम्स फोल्ड करने पर थिकनेस कितनी होगी और जो आंसर आता है वो है लगभग अर्थ से मून तक के डिस्टेंस के बराबर। ये सब बकवास करके हमें कंफ्यूज मत कर, जिस तरह तेरी ऑडियंस तेरी आवाज सुनकर कंफ्यूज हो जाती है कि तू लड़का है या लड़की। Emotional damage. तुम्हें पता है प्यूडीपाई का जो रेड डायमंड प्ले बटन है वो भी प्यूडीपाई के पास नहीं बल्कि अब इस यूट्यूबर के पास है। दरअसल बात यह है कि प्यूडीपाई ने अपने प्ले बटन को एज अ वेडिंग गिफ्ट अपने एक सब्सक्राइबर को दे दिया था जिसका एक लिजर्ड लावा नाम से चैनल है। प्यूडीपाई ने अपनी वीडियो में बताया था कि उन्हें वो चीजें अपने पास रखनी अच्छी नहीं लगती हैं जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा वैल्यू होल्ड करके रखती हैं, इसलिए उन्होंने अपना प्ले बटन गिफ्ट कर दिया। बाद में लिजर्ड लावा ने ये प्ले बटन एक यूट्यूबर जिसका नाम है जैक सक्स एट लाइफ उसको बेच दिया। अब कितने में बेचा ये अमाउंट तो डिस्क्लोज नहीं किया गया है, पर लिजर्ड लावा ने ये बताया है कि उन्होंने इस प्ले बटन को अपनी शादी के बाद अपने और अपनी वाइफ के लिए एक घर खरीदने के लिए बेचा है। इस सब के ऊपर प्यूडीपाई ने भी रिस्पॉन्ड किया है और उनके रिएक्शन से ऐसा लग रहा है कि उन्हें लिजर्ड लावा का उनका प्ले बटन बेचना अच्छा नहीं लगा। प्यूडीपाई ने कहा है कि उन्हें पता था लिजर्ड उसे हमेशा अपने पास नहीं रखेगा पर इतनी जल्दी भी बेच देगा ये उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। बाय द वे फन फैक्ट एवरीबॉडी, तुम्हें पता है जिस यूट्यूबर ने इस प्ले बटन को खरीदा उसके पास वर्ल्ड रिकॉर्ड है सबसे ज्यादा प्ले बटन्स होने का। चलो फिर वीडियो खत्म करते। रुक फैक्ट, इसलिए मुझे भी एक फैक्ट बताना है। भाग जा यहाँ से, नहीं तो क्या? नहीं तो मैं तेरे बचपन का फोटो दिखा दूंगा। सिली बॉय, अगर तूने ऐसा करने की कोशिश की और हाँ एडिटर, अगर तूने स्क्रीन पर फोटो लगाई तो इस सिली बॉय से पहले मैं तुझे देखूंगा। अरे लगा यार तू एडिटर, देखते हैं क्या कर लेगा। तुम लोगों की ऐसी की तैसी, लगा मत। ज्यादा बोल रहा था। और हाँ, तुम लोग लाइक सब्सक्राइब सब कर देना, ठीक है? क्योंकि आज से चैनल तो मेरा ही हुआ ना। और अगर नहीं किया तो मैंने जो फैक्टली के साथ किया वही मैं तुम्हारे साथ नहीं करूंगा यार, लेकिन मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हारे सारे कुकीज जरूर खा लूंगा। तो अगर तुम नहीं चाहते कि ऐसा हो तो कर दो यार लाइक सब्सक्राइब, और अगर मन करे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। ठीक है फिर।